तक आपने पढ़ा। रिया सेडेटिव टोन में बोलती है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता मिस्टर आदित्य, एक बार मौका तो देकर देखिए, शायद आपका मूड बन जाए। राधिका, आदित्य और नील अपने सामने बैठी बेशर्म लड़की को देख रहे थे। नील मन में, इस लड़की ने बॉस को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ना जाने बॉस इसके साथ क्या करें। अब आगे। रिया आदित्य के हाथ पर अपना हाथ फेर रही थी, जिससे आदित्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी आदित्य अपनी दूसरे हाथ से कसके उसका हाथ पकड़ता है और तेजी से मोड़ देता है, जिससे रिया की चीख निकल जाती है और खट की आवाज़ से रिया का हाथ टूट जाता है, जिससे देखकर सब डर जाते हैं। रिया अपना हाथ पकड़कर कस के रोने लगती है, लेकिन आदित्य और नील के फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रहते हैं। नील मन में सोचता है, इस बेवकूफ़ को पता नहीं था कि बॉस को लड़कियों से सख्त नफरत है। उदय जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, लेकिन आदित्य के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर वह अपना मुंह बंद कर लेते हैं और जाकर रिया के हाथ चेक करने लगते हैं। आज जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है आदित्य उन सबको कूटते हुए, अगली बार अपने घटिया हरकतें मुझ पर मत अपनाना, इस बार तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, अगली बार पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। और आज मेरी यह आप लोगों से आखिरी मीटिंग थी, उम्मीद है कि अगली बार आप लोग मेरी बहन का सहारा लेकर मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना बोलकर वह राधिका को देखता है, जो अपनी पलकें झुका लेती है। आदित्य अपनी सो कॉल्ड फैमिली से बहुत नफरत करता था, इतना कि वह उन्हें देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन राधिका की रिक्वेस्ट करने पर वह वहां पर आया था। आदित्य अपना कोट सही करते हुए चेयर से उठता है और नील के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। राधिका एक बार अपनी फैमिली को देखती है, जिन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, वह भी वहां से उठते हुए आदित्य के पीछे चली जाती है। महिमा जी राधिका को घूरते हुए कहती हैं, पता नहीं क्या खाकर मैंने इस लड़की को पैदा किया था, इसे अपनी माँ बाप को छोड़कर दूसरे लड़के की परवाह है। अंश, इन सब बातों के लिए समय नहीं है मॉम, पहले हमें रिया को हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आने में अभी टाइम लगेगा। उसकी बात सबको सही लगती है। राधिका भागते हुए आदित्य के पीछे जाती है और उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य दी, मेरे रास्ते से हटिए, मुझे बहुत काम करना है। कौन सा काम तुम्हारी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार अपनी भांजी से करते हो। लेकिन आदित्य अभी कुछ नहीं बोलता और उसे घूरता रहता है। राधिका उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम्हें अपना मूड खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम साथ में डिनर करते हैं। वह तीनों वहां जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। राधिका वेटर को बुलाकर उन्हें खाने का ऑर्डर देती है और वह तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें तो सिर्फ राधिका और नील ही कर रहे थे, आदित्य बस चुपचाप बैठकर उन दोनों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह एकटक उधर ही देखने लगता है। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वह मन में सोचता है, क्या यह दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ है? इतना सोचकर वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और गुस्से से अपने सामने टेबल पर बैठी निकिता को घूरने लगता है, जो किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। निकिता, विद्य और निखिल इसी होटल में डिनर के लिए आए थे। उनके बगल में ही एक लड़का बैठा हुआ था, जिससे निकिता हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। विधि, वैसे रोहित तू ना अब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। निखिल उसे घूरते हुए, यह किस एंगल से तुम्हें हैंडसम लग रहा है? इसकी शक्ल तो पहले के जैसी ही है, एकदम खजूर के जैसी। उसकी शक्ल पर जेलिसी साफ दिख रही थी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते और वहीं रोहित मुंह बनाते हुए बोलता है, बस कर जल कुकड़े, तुझे मुझसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। निकिता, शादी से याद आया रोहित, जिया अभी तक नहीं आई नहीं, तो उसे कॉल करके पूछ
कि वह अभी कहाँ पर है। तभी पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ मेरी जान। उसके बात सुनकर वह सभी पीछे पलटकर देखते हैं तो निकिता की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। विधि और निकिता उठकर उसे गले लगा लेते हैं। निकिता, जिया तुझे मैंने बहुत मिस किया। विधि, और मैंने भी। जिया उन दोनों के सर पर टैप करके बोलती है, झूठी, मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों सिर्फ मुझे मस्का लगा रहे हो। तुम दोनों ने में से किसी ने मुझे याद नहीं किया। जिया रोहित की वाइफ है। जिया निखिल से पूछती है, तुम और विधि शादी कब कर रहे हो? विधि मुस्कुराते हुए, हमने यही बताने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। हम दोनों अगले महीने शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वह दोनों खुश हो जाते हैं और उन्हें कांग्रेस करते हैं। रोहित निकिता से, वैसे निक्कू, मैंने सुना कि तेरी 2 क्यूट सी बेटियां भी हैं, तो मुझे उनसे कब मिला रही है? उसकी बात सुनकर जिया भी एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ मैंने भी उन दोनों की फोटोज देखी है। वो दोनों बहुत क्यूट है। निकिता, तुम दोनों जब चाहो मिल सकते हो। रोहित और जिया निकिता के आदित्य के बारे में सब पता था।